बीजेपी के लिए घूमेगी उल्टी घड़ी। पहले कांग्रेस को तोड़ा, अब है खुद टूटने की बारी। इन दिग्गजों ने कर ली है कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी। 6 तारीख को बिल्कुल पटक के भी नहीं बनाया, 13वां भी नहीं बनाया, 14वां टीम से बाहर कर दिया बिल्कुल करीब। एक भाई या तो हमको जो हरी हुई सीट है कोई भी दे दो, सिटिंग एमएलए ना हो, या तो हमको वहां से दे दो। अब हम इंदौर में भी नहीं है, बदनावर में भी नहीं, तो क्या छोड़ के हम अमेरिका जाने से रहे। उसके बाद मामला अलग है, दीपक जोशी के साथ तो इन्होंने बहुत अन्याय किया बेचारे के साथ। कहेंगे कि पुरातन लोग जो है एक लिमिट के, एक उम्र के बाहर जो है उनका कोई औचित्य नहीं रह जाता, तो उस उम्र की स्थिति उस दहलीज पर देश के प्रधानमंत्री भी खड़े हैं, उन्हें भी निकल जाना चाहिए। दक्षिण मैंने मांगा है। हाँ। और मैं चुनाव दक्षिण से ही लड़ूंगा, लेकिन चुनाव भर नहीं लड़ूंगा। उससे ग्वालियर अंचल की 34 सीटों पर बहुत बड़ा ब्राह्मण समुदाय का फर्क पड़ेगा। ये बयान सुन रहे हैं आप, अगर समझ भी रहे होंगे तो इन बयानों की धार भी जान जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। न्यूज स्ट्राइक में जो हमने 2 दिन पहले बताया मध्य प्रदेश की सत्ता में, वो सच होता नजर आ रहा है। यह बयान उस तूफान की आहट है जिसे बीजेपी अब तक अनदेखा करती रही। वो तूफान बस आने को है, कोई घड़ी या टाइमर फिक्स कर लीजिए, क्योंकि इंतजार बहुत ज्यादा नहीं करना होगा। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सियासी भूचाल आने में चंद दिन या फिर हो सकता है चंद घंटे का ही वक्त बचाओ। और बीजेपी का एक ऐसा दिग्गज नेता जो आज से नहीं बरसों से पार्टी का वफादार है, जिसके परिजनों ने पार्टी की नींव मजबूत करने में खुद को खपा दिया। वो दिग्गज पार्टी के लिए त्याग करने वाले अपने पिता की तस्वीर हाथ में लेकर बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होता नजर आ सकता है। न्यूज स्ट्राइक के पिछले ही एपिसोड में हमने बताया था कि बीजेपी के कितने ही दिग्गज नेता अपनी पार्टी को खुलकर नाराजगी दिखाने की तैयारी में हैं। ये नाराजगी सिर्फ बयान या शक्ति प्रदर्शन के जरिए नहीं होगी, क्योंकि बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब बीजेपी के उन नेताओं के सब्र का घड़ा भर चुका है जो अब तक वफादारी निभाते रहे। ये बयान और इनमें सुनाई दे रही तल्खी और हताशा इसी बात की गवाही दे रही हैं। 2020 वो साल था जब मध्य प्रदेश की सियासत ने सबसे बड़ा उलटफेर देखा। अब वही उलटफेर फिर दिखाई देने वाला है। दल बदलने का ऐतिहासिक दौर फिर प्रदेश की राजनीति में हो सकता है, वो भी बीजेपी के उस नेता के साथ जिसकी जड़ें पार्टी में बहुत गहरी हैं और नाम राजनीति की दुनिया में बहुत बड़ा। ये नाम इस बार खबरों में बहुत तेजी से जगह बना रहा है। बीजेपी का दामन छोड़ने की खबरें जोर पकड़ती जा रही हैं। ये नाम है दीपक जोशी का। दीपक जोशी बीजेपी में हार्ट पेपर लिया से विधायक रहे हैं और शिवराज कैबिनेट में मंत्री भी। 2018 में दीपक जोशी चुनाव हारे और कांग्रेस के मनोज चौधरी जीते। 2020 में दल बदल कर बीजेपी में आ गए चौधरी। इसके बाद से दीपक जोशी के सियासी भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। दीपक जोशी के पिता कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। बीजेपी को मध्य प्रदेश में पैर जमाने में जिन दिग्गजों का नाम आता है, उनमें कैलाश जोशी का नाम हमेशा से प्रमुख ही रहेगा। अब उन्हीं की तस्वीर हाथ में लेकर दीपक जोशी ने बीजेपी से कांग्रेस का फासला लांघने की तैयारी कर ली है। इस मसले पर मैंने खुद दीपक जोशी से चर्चा की और जवाब क्या मिला खुद ही सुन लीजिए। 6 तारीख को बिल्कुल पटक के भी नहीं बनाया, 13वां भी नहीं बनाया, 14वां टीम से बाहर कर दिया बिल्कुल करीब। लेकर आ रहा मैं सुन लिया, मैं फोन बंद करके बैठा हूँ, तभी तो मेरा फोन तो बंद करके नहीं जाऊंगा। माली पिताजी भी वहां तक पहुंचेंगे। एक और सियासी इतिहास रचने के लिए दीपक जोशी ने 6 मई की तारीख मुकर्रर की है। यदि इस वक्त तक बीजेपी उन्हें मना लेती है तो समझिए कि बीजेपी बड़ा डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब रही, क्योंकि दीपक जोशी का जाना सिर्फ एक नेता का दल बदलना नहीं है, बल्कि उस गेट का खुल जाना है जो हर नाराज भाजपाई को एक नया रास्ता दिखाने वाला है। क्योंकि बीजेपी की चुनावी हांडी में नेताओं की नाराजगी का उबाल इस कदर है कि बीजेपी के अनुशासन का ढक्कन भी उसे रोकने में नाकाम हो सकता है। आपको यकीन ना हो तो कुछ और नेताओं के मन की बात आपको सुना देते हैं कि उन्होंने 10 सूत्र से बातचीत में किस तरह नाराजगी जाहिर की है। वो सुन लीजिए। पहले सुनिए उस नेता का बयान जिसका नाता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा है।
सारा जीवन जिन लोगों के साथ गुजरा और उसके पिताजी का जिस जनसंघ रूपी पौधे को सींचा है, वो कैसा मन उसका कितना टूट गया होगा जब वो ये कर रहा है। वो घुट ही रहा है। हाँ, कई लोग घुट रहे हैं। देखिए, जब आत्मा दुखी होती है तो देखकर यार वो प्रॉब्लम तो होती है। और हम सब लोग आज हैं जहाँ, वो स्वाभिमान के कारण ही है। हमारे स्वाभिमान को नेतृत्व ठेस न पहुंचाए, इतनी चिंता भर कर ले। तो देखो, हमारे यहाँ राकेश शुक्ला राय महगांव में, भिंड में नरेंद्र सिंह कुशवाहा, ऐसे जब तय करते हैं ना, तो कई जगह अब नारायण त्रिपाठी को क्या जरूरत पड़ी दल बनाने की? उसकी कोई कुछ ना कुछ बात तो होगी ना। इतना सम्मान अगर पार्टी करती रहे तो हमने ठेका तो नहीं लिया कि हर बार चुनाव लड़ना है। आपने मुझे राष्ट्रीय मंत्री बना दिया, ऐसा कुछ कर दिया, तो मैं अपने आप को सम्मानजनक स्थिति में पाता हूँ कि यार एक बार चुनाव और लड़ लें, उसके बाद तो घर पर ही रहना है। दक्षिण मैंने मांगा है और मैं चुनाव दक्षिण से ही लड़ूंगा, लेकिन चुनाव भर नहीं लड़ूंगा। उससे ग्वालियर अंचल की 34 सीटों पर बहुत बड़ा ब्राह्मण समुदाय का फर्क पड़ेगा। जो अटल जी को अपना मानते थे वो सारे लोग कहीं न कहीं वोटिंग करने ही नहीं जाएंगे, मैं इतना कह सकता हूँ। लोगों में आक्रोश बहुत है। जो नए लोग आए हैं उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी। वो बेचारे भिंड से, मेहगांव से, दिमनी से, अंबा से, पोरसा से, श्योपुर से मेरे पास आते और चल उनकी रही है। तो इन सब सीटों पर जो कार्यकर्ताओं का वो है, वो तो नाराजगी का प्रदर्शन करेगा ही ना। अनुप मिश्रा पहले भी ये ऐलान कर चुके हैं कि चुनाव तो लड़ेंगे, ये पार्टी को सोचना है कि वो टिकट कहां से देगी। एक और नेता के दिल की आवाज सुन लेते हैं जो 10 सूत्र के सामने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। चुनाव तो हमने पार्टी को बता दिया है जी, चुनाव तो हम लड़ेंगे, चुनाव हम लड़ेंगे। कहाँ से लड़ाना है, हारी हुई सीट हमें दे दो, ऐसा आपने बता दिया है। हम नहीं देंगे तो फिर उस टाइम भगवान क्या आदेश देगा वो करेंगे यार। ऐसा कोई किसी गुलाम थोड़ी है। कारण क्या है कि हमारे को बदनावर देने के पहले इन्होंने इंदौर से हमको छोड़ना पड़ा, फिर बदनावर में भी इन्होंने हमारे खिलाफ बीजेपी का कैंडिडेट कैलाश विजयवर्गीय ने खड़ा करके पार्टी को हरवाया, हमको भी हरवाया। अब जिस आदमी के खिलाफ हम चुनाव लड़े उसको आपने वहाँ पे मंत्री बना दिया। राजेश अग्रवाल जो हमारे खिलाफ लड़ा था उसको भी राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। हमारे सामने क्या विकल्प है भाई? हमने पार्टी से निवेदन किया है, निवेदन और हाथ जोड़ के इनको कहा है हमने भाई या तो हमको जो हरी हुई सीट है कोई भी दे दो, सिटिंग एमएलए ना हो, या तो हमको वहां से दे दो। अब हम इंदौर में भी नहीं, बदनावर में भी नहीं, तो क्या छोड़ के हम अमेरिका जाने से रहे? उसके साथ मामला अलग है। दीपक जोशी के साथ तो इन्हें बहुत अन्याय किया बेचारे के साथ। तो इनके घर पे 2 साल चक्कर लगा रहा कोई साथ। तो इतना बड़ा परिवार कैलाश जोशी का, उसके परिवार के साथ में इतनी बड़ी है, तुम व्यवहार तो ठीक रखो। चुनावी मैदान में सक्रिय ये नेता ही नहीं, इनके अलावा पार्टी के पुराने ऐसे दिग्गज भी नाराजगी छुपाने के मूड में नहीं है। इनका दर्द भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है वो रुख अपने पुरातन नेताओं की अवहेलना का बन गया है। और ऊपर से उन लोगों ने जिन्होंने हमें 70 साल से गालियां दी हैं, उन लोगों को अपने पास बैठा करके उनका राज तिलक कर रहे हैं। तो यही स्थिति तो बनना ही थी। जिस तरीके से कांग्रेस खाली हो रही है उसी तरीके से बीजेपी खाली होगी, उसमें कोई नई बात थोड़ी है। क्योंकि 2 आदमी अगर अपने इस संगठन को चलाने के साधन निर्णय लेंगे और ये कहेंगे कि पुरातन लोग जो है एक लिमिट के, एक उम्र के बाहर जो है उनका कोई औचित्य नहीं रह जाता, तो उस उम्र की स्थिति उस दहलीज पर देश के प्रधानमंत्री भी खड़े हैं, उन्हें भी निकल जाना चाहिए। सत्ता आने के पश्चात जो खेल ये पार्टी खेल रही है, ये केवल अपने को रेवड़ी बांटने का काम कर रही है। पार्टी में अगर भवन सिंह जाते हैं तो ऐसे कई भवन सिंह जाएंगे। इतने वरिष्ठ नेता की नाराजगी पार्टी की जमीनी तस्वीर साफ बयां करती है। हालांकि अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल के लिए मैदान संभाल रही है। दीपक जोशी की बगावत खुलकर सामने आई तो पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें बीजेपी का अभिन्न अंग बताया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी डैमेज कंट्रोल में जुटे नजर आए। देखिए, दीपक जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं। आदरणीय कैलाश जी ने भारतीय जनता पार्टी को सींचा और खड़ा किया है। इसलिए ये कांग्रेस और इस प्रकार के जो लोग हैं केवल ये भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की न कोई चीज़ है। और दीपक जोशी जी
हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, मेरे साथ मंत्रिमंडल में रहे हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, समर्पित व्यक्ति हैं और राजनीतिक संत जिन्हें कहते थे, जिनकी जिस वृक्ष की छाया में नरोत्तम जैसे अनेक लोग पार्टी से जुड़े और विकसित हुए, दीपक हमारे ऐसे कार्यकर्ता। बीजेपी लाख कोशिश कर ले ये जताने की दीपक जोशी के जाने की खबर महज अफवाह है या वो यू टर्न ले चुके हैं, लेकिन ये अनदेखा नहीं कर सकती कि दिग्गजों की नाराजगी अब छिपने वाली नहीं है और कांग्रेस उनमें से बहुतों के लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी अब वो जहाज बन चुका है जिसमें विस्फोट होना अवश्यंभावी है और जब समझदार नेता यह मान रहा है कि यह जवाब डूबने वाला है, तो चाहे अनूप मिश्रा जी हों या दीपक जोशी जी हों, ये सारे लोग परिपक्व नेता हैं, ये अपना अपना निर्णय लेंगे। बहुत जल्दी देश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और देश भाजपा मुक्त होता हुआ दिखाई देगा। अभी हमारे प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर के बाहर और कमलनाथ जी के बंगले के बाहर 2018 में गए हुए लोगों को देख लेना, 2020 वाले लोगों को कि दिखाई देते हैं, कोई रिक्शे में बैठा हुआ दिखता है, कोई काले कांच के दरवाजों में दिखता है कि हम वापस वहां चले जाएं। कांग्रेस का दांव सही पड़ा और बीजेपी के नेताओं की नाराजगी को यूं ही हवा मिलती रही तो आने वाले चुनाव में बिसात पूरी तरह पलटी हुई भी नजर आ सकती है। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने से बीजेपी में दल बदल का दौर शुरू होगा? आपके पास 3 विकल्प हैं, पहला हां, दूसरा नहीं और तीसरा कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दे सकते हैं। और पिछली बार हमने आपसे पूछा था कि पुराने दिग्गजों के टिकट काटने से किसे होगा ज्यादा घाटा। इसके जवाब में 70% लोगों ने कहा बीजेपी, 27% लोगों ने कहा कांग्रेस, 3% बोले कुछ कह नहीं सकते। अंग्रेजी में कहते हैं टिट फॉर टेट, यानी कि जैसे को तैसा 2020 में बीजेपी ने सारी सियासी मर्यादाओं को ताक पर रखकर दल बदल करवाया। इस बार यही कांग्रेस करे तो बीजेपी उसे खरी खोटी सुना भी नहीं सकेगी। 2018 में कांग्रेस की जीत के पोस्टर बॉय बने थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। दल बदल के सबसे बड़े चेहरे भी वही रहे। दीपक जोशी का कद कुछ मायनों में सिंधिया से छोटा हो सकता है, लेकिन कैलाश जोशी के बेटे और शिवराज कैबिनेट में बरसों तक मंत्री रहने वाले नेता का दल बदल करना कोई छोटी सियासी घटना नहीं होगी। बीजेपी के बागी और नाराज नेताओं के लिए वो एक साहसी कदम उठाने वाले पोस्टर बॉय जरूर बन सकेंगे। और कौन जाने कल को दीपक जोशी पर ये शेर फिट बैठे कि वो अकेला ही चलाता जाने बे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता चला गया। नमस्कार। और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।